प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि इन ट्रेनों से संपर्क सुविधा, सुरक्षित यात्रा और यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। इन नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के बाद इनकी संख्या 54 से बढ़कर अब 60 हो जाएगी। इस तरह वंदे भारत ट्रेनें रोज 120 फेरों के जरिए 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 280 से अधिक जिलों को कवर करेंगी। नई ट्रेनें, जिन 6 नए मार्गों को कवर करेंगी, वे टाटानगर पटना, ब्रह्मपुर टाटानगर, राउरकेला हावड़ा, देवघर वाराणसी, भागलपुर हावड़ा और गया हावड़ा हैं। पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। कई दिनों से लगातार पड़ रही बारिश से लगभग 50 साल पुराना 3 मंजिला मकान गिर गया। एक ही परिवार के 14 लोग और दर्जनों मवेशी मलबे के नीचे दब गए। हादसे के बाद एडीजी से लेकर जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। महिलाओं और बच्चों समेत 9 लोगों के शवों को निकाला जा चुका है। इनमें साजिद और उसकी पुत्री सानिया वरीजा और पुत्र साकिब समेत 9 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने बचाव कार्यों में तेजी लाने को कहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच अब गतिरोध गहरा गया है। डॉक्टर्स, जो मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए उनके आवास पहुंचे थे, ने बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की थी। हालांकि इस मुद्दे पर सहमति न बनने के कारण बातचीत असफल रही। डॉक्टर्स ने बिना बैठक किए ही वापस लौटने का फैसला किया। यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सरकार तथा स्वास्थ्य कर्मियों के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अभी तक कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। भारत में ओणम का त्योहार खेतों में नई फसल की उपज के लिए फेमस है। दक्षिण भारत में यह पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विशेष तौर पर केरल के लोग ओणम पर्व को 10 दिनों तक मनाते हैं। इस बार ओणम का पर्व 6 सितंबर से शुरू हुआ था और आज यानी कि 15 सितंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। पीएम मोदी ने रविवार को देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, सभी को ओणम की शुभकामनाएं, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। यह त्योहार केरल की शानदार संस्कृति का जश्न मनाता है और दुनिया भर में मलयाली समुदाय इसे उत्साहपूर्वक मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 सितंबर तक झारखंड, गुजरात और ओडिशा का दौरा करेंगे। इस दौरान वह 12,460 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 3 राज्यों के दौरे में प्रधानमंत्री सबसे पहले झारखंड जाएंगे, इसके बाद गुजरात और फिर ओडिशा जाएंगे। पहले झारखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 660 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। फिर पीएम टाटानगर में 20,000 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। पीएम मोदी देवघर जिले में मधुपुर बाईपास लाइन और हजारीबाग जिले में हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की आधारशिला भी रखेंगे। भारत को केन्या से चीतों के एक नए जत्थे को लाने के लिए केन्या सरकार की मंजूरी का इंतजार है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के महानिदेशक एसपी यादव ने जानकारी दी कि गुजरात के बन्नी घास के मैदानों में बनाए जा रहे विशेष प्रजनन केंद्र के लिए भी चीते केन्या से ही लाए जाएंगे। यह पहल भारत के वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों को मजबूती देने के उद्देश्य से की जा रही है। यादव ने बताया कि दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया फिलहाल प्रगति पर है। भारत ने इस समझौते को अंतिम रूप दे दिया है और अब केवल केन्या सरकार की औपचारिक मंजूरी का इंतजार है। दिल्ली की सियासत ने एक बार फिर से करवट ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद विपक्षी पार्टियों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना कठिन साबित होगा। जानकार मानते हैं कि अभी तक आपको इसी मुद्दे पर घेरते रहे विपक्ष की सूची में अब यह निचले पायदान पर रहेगा। इसकी जगह भाजपा व कांग्रेस को नए सिरे से रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। केंद्र की भाजपा सरकार के सामने भी कठिनाई है, क्योंकि हरियाणा चुनाव जीतना भाजपा के लिए काफी अहम है। माना जा रहा है कि इसकी काट के लिए भाजपा को अपनी चुनाव रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप नौकरी या अन्य कारणों से दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो राशन कार्ड का सत्यापन कराने के लिए अपने जिले में जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां रह रहे हैं वहीं पर ईकेवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल नजदीकी कोटेदार के पास जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। सरकार ने यह सुविधा उन लोगों के लिए शुरू की है
जिनका राशन कार्ड किसी अन्य जिले का है लेकिन वे किसी और जगह रह रहे हैं। इस नई व्यवस्था से लोगों को राशन कार्ड से यूनिट कटने या राशन कार्ड निरस्त होने की चिंता नहीं रहेगी, जिससे उनके राशन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। देवास जिले के हाटपिपल्या में आस्था और मान्यता है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति अगर एक बार तैरी और 2 बार डूब गई तो वर्ष के 12 महीनों में से सिर्फ 4 महीने ही अच्छे निकलेंगे। 2 बार तैरी और 1 बार डूबी तो समझो 8 माह अच्छे, और यदि तीनों बार तैर गई तो वर्ष भर खुशहाली व समृद्धि रहेगी। यदि तीनों ही बार डूब गई तो सूखे प्राकृतिक आपदा के हालात बनेंगे। देवास जिले के हाटपिपल्या में भगवान नरसिंह का प्राचीन मंदिर है, जहां भगवान की 7.5 किलो वजनी ठोस चमत्कारी पाषाण प्रतिमा विराजमान है। भगवान नरसिंह पर नरसिंह घाट ले जाया जाता है। राजधानी में वायु प्रदूषण की निगरानी अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली गई है। विशेषज्ञ एजेंसी रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट अध्ययन वास्तविक समय में प्रदूषक तत्वों का अध्ययन करेगी। मोबाइल मॉनिटरिंग लैब के संचालन का जिम्मा भी इसी एजेंसी के पास रहेगा। अगले महीने तक निजी एजेंसी को यह दायित्व सौंप दिए जाने की प्रबल संभावना है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने इसे लेकर टेंडर निकाला है। इसी 30 सितंबर तक विशेषज्ञ एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। 18 सितंबर को प्री बिड बैठक रखी गई है। चयनित एजेंसी के साथ 1 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा।